हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th की प्रश्नावली 6.4। तो चैप्टर नंबर 6 है, उसकी प्रश्नावली 6.4 को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं 6.1, 6.2, 6.3 के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको पीछे के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। इसलिए आपका जो भी वीडियो रह गया है उसको कवर करें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए प्रश्नावली 6.4। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो त्रिभुज कब संभव होता है, इसकी हमें एक बार बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। तो त्रिभुज तभी संभव होता है जब उसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। आप कोई भी दो भुजाएं ले लो त्रिभुज की, उनका जोड़ करके देखो कि वो जो आपने तीसरी भुजा छोड़ी है उससे बड़ा है या नहीं है। यदि योग बड़ा है तब तो त्रिभुज संभव है, योग छोटा रह गया या बराबर रह गया तीसरी भुजा के, तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे पहला दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है क्या 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से त्रिभुज संभव है क्या। तो अभी चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट का फर्स्ट, तो यहाँ पर दे रखी है त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं एक बार त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। और त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर कौन कौन सी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, कोई भी दो भुजाएं लेनी है। दो भुजाएं ले लेते हैं, जैसे ये पहली और दूसरी ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, इनका मान बड़ा होना चाहिए किससे, 5 सेंटीमीटर से। यदि इनका योग बड़ा आ रहा है तब तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो 2 और 3 कितने हो गए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया, और 5 सेंटीमीटर बड़ा है इस 5 सेंटीमीटर से। तो ये संभव है या असंभव है। 5 क्या खुद 5 से बड़ा होता है क्या, तो लिखेंगे असंभव। क्या लिखेंगे, असंभव। कि 5 है वो 5 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये असंभव है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। अतः त्रिभुज संभव नहीं है। यहाँ पहले से ही पता चल गया हमें कि त्रिभुज संभव नहीं है। आपको बाकी 2-3 बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बाकी दो भुजाएं लेकर देखोगे आगे, तीन बार आपको ऐसा योग करना है, 3 समूह लेने हैं। यदि पहले में ही आपको पता चल जाए कि असंभव हो रहा है, भुजाओं का योग है वो छोटा रह रहा है बराबर रह रहा है, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं एक बार इसी का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है 3, 6 और 7। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको दो भुजाएं लेनी है, स्टार्टिंग वाली ले लेते हैं पहली और दूसरी। तो क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर का मान बड़ा होगा किससे, 7 सेंटीमीटर से। आपको यहाँ यदि लाइन लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या लिखोगे, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तभी त्रिभुज संभव है। तभी त्रिभुज संभव है। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है तभी त्रिभुज संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। बड़े की जगह बड़ा सिंबल आ गया 9 की तरफ, और ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर है वो 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, ये कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज संभव है। एक अभी तो
ये एक के लिए ही हुआ है, बाकी और चेक करना पड़ेगा, हमें 3 बार चेक करना पड़ेगा। 3 और 6 को ले लिया। अब लेंगे 6 और 7 को, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, इसका मान बड़ा आना चाहिए। 6 और 7 को ले लिया, रह गई कौन सी 3, तो 3 सेंटीमीटर से बड़ा आना चाहिए। तो 6 और 7 हो गए 13 सेंटीमीटर, बड़ा 3 सेंटीमीटर। तो क्या 13 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से बड़ा है? तो ये भी क्या है, सत्य है। अब लेंगे हम पहली और तीसरी भुजा को, तो लेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, इसका मान बड़ा आना चाहिए 6 सेंटीमीटर से। तो 7 और 3 हो गए 10 सेंटीमीटर, बड़ा है किससे, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी कथन क्या है, सत्य। तो इस प्रकार आपको 3 बार चेक करना है। यदि तीनों बार कथन सत्य आ जाए तब आपको लिखना है लास्ट में अतः त्रिभुज संभव है, अतः त्रिभुज संभव है। इस प्रकार आपको आंसर देना है। इसके बाद में बात करते हैं हम 3 नंबर पर 6, 3 और 2। 6, 3 और 2 के लिए बात करते हैं। तो बात करते हैं पर थर्ड नंबर की, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं 6 और 3 को। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर का माप बड़ा होना चाहिए 2 सेंटीमीटर से। तो 6 और 3 9 सेंटीमीटर हो गया। 9 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए 2 सेंटीमीटर से, और बड़ा ही है 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, सत्य है। अब आगे चलते आगे 3 और 2 पर। यहाँ कर लेते हैं 3 और 2 का। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, बड़ा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर से। तो 3 और 2 तो 5 ही सेंटीमीटर होता है। तो क्या 5 6 से बड़ा है क्या? तो ये बड़ा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य या असंभव। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है। अतः त्रिभुज संभव नहीं है, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं पहले क्यों हटा, एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। तो ये रहा त्रिभुज PQR, इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर बिंदु O लेना है। क्या यह सही है? तो सही देख लेते हैं OP। एक बार O को P से मिला लेते हैं, ये OP हो गया। एक है OQ, तो O को Q से मिला लेते हैं, OQ। फिर एक है OR भी दे रखा है बीच में, तो यहाँ पर OR भी आ जाएगा। अब क्या कह रहा है ये कि OP प्लस OQ का मान बड़ा है क्या PQ से? तो देख लेते हैं। OP, ये रहा OP और ये रहा OQ, इसका मान बड़ा है किससे, PQ से। सही है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। आगे OQ प्लस OR, OQ प्लस OR का मान बड़ा है RQ से। तो RQ बोलो चाहे QR बोलो, ये बात एक ही है। तो ये वहीं आ गया कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। फिर है कि OR और OP, तो OR इधर OP इधर, इसका मान बड़ा होगा किससे, RP से। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। तो तीनों ही क्या है, सत्य कथन है। और किस कारण से सत्य हुए, ये हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है, तभी त्रिभुज संभव। और यहाँ पर तो त्रिभुज ऑलरेडी बना रखा है, तो बनाया हुआ त्रिभुज तो हमेशा ही संभव होता है। वो तो जब भुजाएं दे रखी होती है माप की, उनसे बनाना संभव होता है या नहीं होता, उसके लिए है। अब बात करते हैं 3 नंबर पर। तो 3 नंबर के लिए हम फर्स्ट नंबर को एक बार हटा देते हैं। यहाँ देखते हैं आंसर नंबर 3। त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। तो यहाँ पर ये दे रखी है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। और माध्यिका आपने पढ़ी है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस AC का मान बड़ा है 2AM से, कि जो तीनों भुजाओं का योग है वो माध्यिका के डबल से ज़्यादा है या नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें संकेत दिया हुआ है कि आप त्रिभुज ABM और AMC का यूज़ कर सकते हो, भुजाओं पर विचार कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABM।
अब मैं इधर बना रहा हूँ त्रिभुज ABM, कौन सा है, ABM। ये त्रिभुज आपको लेना है, ये त्रिभुज आपको लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो जो इसमें दे रखा है वो लिखेंगे कि यहाँ ABC की माध्यिका, ABC की माध्यिका AM है और माध्यिका है वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। अतः माध्यिका है तो जो ये B से लेकर M तक की दूरी और M से लेकर C तक की दूरी है दोनों बराबर होगी। अतः BM बराबर MC होगा, BM बराबर क्या होगा, MC। माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। इसके बाद में बात लिखते हैं हम त्रिभुज ABM में। तो कौन से त्रिभुज में, ABM में। तो ABM में क्या लिखेंगे कि इसकी दो भुजाओं का योग AB प्लस BM का मान, हमें इधर AB और BM रखना है। तो पहले AB से स्टार्ट करते हैं कि AB प्लस BM का मान बड़ा होगा इसकी तीसरी भुजा कौन सी रह गई, AM से। अभी हम इसकी बात करें केवल छोटे वाले त्रिभुज की। तो AB प्लस BM का मान है वो बड़ा होगा किससे, AM से। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। फिर आगे बात करते हैं त्रिभुज AMC में। कौन से त्रिभुज में, AMC में। तो इसकी भी जो AC और MC का योग होगा वो AM से बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, AC प्लस AM का मान बड़ा होगा कि AC प्लस MC, AC और MC का मान बड़ा होगा किससे, AM से। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि ऊपर जोड़ कर रखा है, यहाँ पर देखिए सभी में प्लस लगा रखा है, तो इधर वाले मान तो इधर जुड़ जाएंगे, चारों मान तो इधर रह जाएंगे। AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, ये चारों तो इधर रह गए, बड़े की जगह बड़ा सिंबल रह गया। AM और AM इधर जुड़ जाएंगे, तो AM प्लस AM हो गया इधर। अब नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमें एक तो AB चाहिए, एक AC चाहिए, लेकिन जो BM और MC है वो नहीं चाहिए। तो BM और MC को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। BM और MC कहाँ है, BM और MC, ये देखो BM और MC दोनों बराबर है, और इन दोनों को यदि मिला दें हम तो हमारे पास BC बनती है। क्या बनती है, BC। तो AB की जगह तो AB रह गया, प्लस इन दोनों को ऐड किया तो BC बन गया, प्लस में AC अपनी जगह है वैसा का वैसा, और ये AM और AM क्या हो जाएगा, 2AM। और यहीं हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यहीं दिखाना था हमें। और आगे लिख देंगे इति सिद्धम। ऐसे क्वेश्चन है वो आपको 9th क्लास में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर किस कारण से आए, यहाँ पर त्रिभुज की जो अभी नियम पढ़ा है हमने कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो उस कथन को सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो भी 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, नीचे भी 3 क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। तो बाकी क्वेश्चन देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।